सेक्शन 1 साउथ कोरिया में क्लीन शेवन चेहरे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बहुत सारे साउथ कोरियन मर्दों के चेहरे कितने चिकने और हेयरलेस होते हैं? ये एक ऐसा ट्रेंड है जो आपको हर जगह देखने को मिलता है। ये आपको कोरियन ड्रामास और मूवीज में बहुत दिखता है। साउथ कोरियन एक्टर्स के चिकने चेहरे इन शोज और फिल्म्स का एक सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक केयरफुली मेंटेन्ड अपीयरेंस है जो साउथ कोरियन कल्चर में डीपली रूटेड है। इसके पीछे जीन्स से लेकर कल्चर तक बहुत सी इंटरेस्टिंग रीजंस हैं। जेनेटिक रिसर्च दिखाता है कि साउथ कोरियन लोगों में फेशियल हेयर ग्रोथ नेचुरली कम होती है। आइए एक्सप्लोर करते हैं कि साउथ कोरिया में फेशियल हेयर इतना कॉमन क्यों नहीं है। बार्बर शॉप्स और ग्रूमिंग प्रैक्टिसेस भी इस ट्रेंड को मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये एक्सप्लोरेशन हमें सिंपल ऑब्जर्वेशन से आगे ले जाता है। ये हमें दिखाता है कि ग्रूमिंग और सेल्फ केयर कैसे साउथ कोरियन लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। ये हमें एक झलक देता है कि जीन्स और कल्चर कैसे मिलकर फिजिकल अपीयरेंसेस को शेप देते हैं। हर जनरेशन में ये ट्रेंड देखने को मिलता है जो साउथ कोरियन आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेक्शन 2 जीन्स और बाल का कनेक्शन। जीन्स और बालों का रिश्ता बहुत गहरा है। हमारे जीन्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं सिर्फ हमारी फिजिकल अपीयरेंस ही नहीं बल्कि हमारे बालों की ग्रोथ को भी प्रभावित करते हैं। ये जीन्स हमारे बारे में बहुत कुछ डिसाइड करते हैं, जैसे हमारे बालों का रंग, टेक्सचर और डेंसिटी। इसमें यह भी शामिल है कि हमारे कितने बाल आते हैं और कहां आते हैं। ये सब कुछ जेनेटिक कोडिंग पर डिपेंड करता है। अलग अलग रीजन्स के लोगों में अक्सर अलग अलग जेनेटिक टेंडेंसीज होती हैं जो उनके बालों की ग्रोथ को भी प्रभावित करती हैं। बहुत से साउथ कोरियंस के लिए उनके जीन्स नेचुरली कम फेशियल हेयर की वजह बनते हैं। ये एक जेनेटिक ट्रेट है जो उनमें कॉमन है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर साउथ कोरियन का कोई फेशियल हेयर नहीं होता है। कुछ लोगों में फेशियल हेयर होता है लेकिन ये कम होता है। लेकिन ये एक कॉमन ट्रेट है जो उनके जेनेटिक मेकअप से इन्फ्लुएंस्ड होता है। जीन्स का ये असर उनके ओवरऑल अपीयरेंस को भी डिफाइन करता है। सेक्शन 3 जवानी का लुक। साउथ कोरिया में यूथफुल लुक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्लियर, स्मूथ स्किन को डिजायरेबल और अट्रैक्टिव माना जाता है। जवान दिखने की ये चाहत लोगों के अपने आप को प्रेजेंट करने के तरीके को भी प्रभावित करती है। बहुत से साउथ कोरियंस को लगता है कि फेशियल हेयर उन्हें बुढ़ा दिखाता है। जवानी पर ये एम्फेसिस उनके पॉपुलर कल्चर में भी दिखता है, जहां एक्टर्स और सिंगर्स अक्सर क्लीन शेवन फेसेस के साथ दिखते हैं। सेक्शन 4 स्किन डीप। सिर्फ बाल से ज्यादा कुछ। साउथ कोरियंस अपने डेडिकेटेड स्किन केयर रूटीन्स के लिए फेमस हैं और ये रूटीन्स दुनिया भर में मशहूर हैं। फ्लॉलेस स्किन अचीव करने के लिए वो तरह तरह की क्रीम्स, सीरम्स और ट्रीटमेंट्स का यूज करते हैं जो उनकी स्किन को ग्लोइंग और यूथफुल बनाते हैं। फेशियल हेयर को कभी-कभी इस परफेक्ट कॉम्प्लेक्शन को पाने में एक रुकावट के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ये स्किन को अनइवन बना सकता है। ये डर्ट को ट्रैप कर सकता है और स्मूथ स्किन मेंटेन करना मुश्किल बना सकता है, जो एक्ने और ब्लेमिशेस का कारण बन सकता है। इस तरह क्लियर स्किन की ख्वाहिश भी हेयरलेस फेस की प्रेफरेंस में योगदान कर सकती है और लोग इसके लिए अलग-अलग मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। सेक्शन 5 एक कल्चरल प्रेफरेंस। कई कल्चर्स में फेशियल हेयर को मैस्कुलिनिटी की निशानी माना जाता है, लेकिन साउथ कोरिया का नजरिया अलग है। एक क्लीन शेवन फेस को अक्सर क्लीनलीनेस, गुड हाइजीन और एक प्रोफेशनल इमेज से जोड़ा जाता है। ये प्रेफरेंस वर्कप्लेसेस और सोशल सेटिंग्स में भी रिफ्लेक्ट होती है। जबकि कुछ लोग फेशियल हेयर रखना पसंद कर सकते हैं, ये डोमिनेंट कल्चरल नॉर्म नहीं है। सेक्शन 6 कंक्लूजन बाटन की गहराई। साउथ कोरियन मॉडर्न में फेशियल हेयर की कमी जीन्स और कल्चर के मेलझोल का एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। यह हमें बताता है कि ब्यूटी के बारे में विचार यूनिवर्सल नहीं होते हैं, वो स्पेसिफिक कल्चरल वैल्यूज और प्रेफरेंसेस से शेप होते हैं। अंत में
ब्यूटी डाइवर्स है और क्या अट्रैक्टिव माना जाता है, ये एक कल्चर से दूसरे कल्चर में वरी करता है।